37वां क्वेश्चन है, हमें भोजन की बर्बादी से क्यों बचना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है क्योंकि भोजन की बर्बादी का मतलब है पैसे की बर्बादी। इससे हमारा जो है धन व्यय होता है। इसके साथ ही भारत एक गरीब देश है जिसमें 2 वक़्त का लोगों को खाना नसीब नहीं होता। तो यदि हम भोजन की बर्बादी करते हैं तो यह एक प्रकार का अन्याय होगा उन लोगों के साथ। 38वां क्वेश्चन है, किन्हीं 3 विटामिन, उनके स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम बताएँ? तो विटामिन ए ये हमें मिलता है गाजर, पपीता, आम से, और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, आंखों का रोग। विटामिन बी जो हमें टमाटर, अंडा, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, और इसकी कमी से हमें बेरी-बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी जो हमें खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू, मौसमी, संतरा से मिलता है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग या पायरिया रोग हो जाता है। इसी प्रकार से जो विटामिन डी है वो हमें धूप से प्राप्त होता है, और इसकी कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है, जो कि एक हड्डियों का रोग होता है। 39वां क्वेश्चन, पटसन के पौधों को पुष्पन अवस्था में ही क्यों काटा जाता है? पूर्ण परिपक्वता पर क्यों नहीं काटा जाता? देखिए, यदि आप पूर्ण परिपक्वता पर पटसन के पौधों को काटोगे तो उनमें जो फाइबर मिलता है, हमें जो रेशा मिलता है, वो बहुत मोटा हो जाता है, भद्दा हो जाता है, उसकी जो चमक होती है वो भी खत्म हो जाती है। 40वां क्वेश्चन है, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, चीनी, शहद, पेंसिल, रबड़, नमक, रेत, और इनको हमें समूहित करना है खाद्य और अखाद्य में, विलेय और अविलेय में, कठोर और कोमल में। तो खाद्य में आएगा चीनी, शहद, नमक, और अखाद्य में पेंसिल, रबड़, रेत। उसके बाद विलेय में आएगा चीनी, शहद, नमक, और अविलेय में आएगा पेंसिल, रबड़, रेत। कठोर में आएगा चीनी, नमक, पेंसिल, रेत, और कोमल में आएगा शहद और रबड़। उसके बाद हम चलते हैं 41वें क्वेश्चन की तरफ। यदि 3 चुंबकों एक्स, वाई और जेड को चित्र में दर्शाए अनुसार लटका दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है, देखिए, यदि जहाँ पर विजातीय ध्रुव है, असमान ध्रुव है, वहाँ पर आकर्षण होगा, तो एक्स और वाई के बीच में आकर्षण होगा। और जहाँ पर सजातीय ध्रुव है, समान ध्रुव है, वहाँ पर प्रतिकर्षण होगा, मतलब वाई और जेड के बीच में प्रतिकर्षण आपका होगा। चलिए दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों की तरफ। 42वां क्वेश्चन है, अक्षय अपनी साइकिल पर सीधी सड़क पर जा रहा था। उसने साइकिल के विभिन्न भागों की गति को नंबर 1 सरल रेखीय गति, नंबर 2 वर्तुल गति, और नंबर 3 सरल रेखीय और वर्तुल गति दोनों के रूप में वर्गीकृत किया। क्या आप प्रत्येक प्रकार की गति के लिए साइकिल के किसी भाग की सूची बना सकते हैं? अपने उत्तर का कारण सहित समर्थन लिखिए। देखिए, जो सरल रेखीय गति है वो आएगी सीधी सड़क पर चलती साइकिल। दूसरा है वर्तुल गति, तो साइकिल के पैडल की जो गति होती है वो वर्तुल गति होती है। और तीसरा है कि जिसमें सरल रेखीय और वर्तुल गति दोनों हो, तो उसमें आएगा पहिए की गति, क्योंकि जो पहिया जब धरती पर चलेगा तो उसकी सरल रेखीय गति होगी, और क्योंकि वह घूम रहा है तो इसलिए उसमें वर्तुल गति भी होगी। 43वां प्रश्न, चित्र ए और बी में एक सेल से जुड़े बल्ब को 2 अलग अलग तरीकों से दिखाया गया है। पहला है, दोनों स्थितियों में बल्ब के माध्यम से धारा की दिशा क्या होगी, क्यू से पी या पी से क्यू। दूसरा प्रश्न है, क्या दोनों स्थितियों में बल्ब दीप्तिमान होगा। और तीसरा प्रश्न है, क्या दीप्त हुए बल्ब की चमक इससे गुजरने वाली विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करती है। देखिए, जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ होती है। तो जो आपका पहले में जो चित्र है, ए में विद्युत धारा की दिशा क्यू से पी होगी, और जबकि बी चित्र के अंदर विद्युत धारा की जो दिशा है वो पी से क्यू की तरफ होगी। दूसरा प्रश्न पूछता है, क्या दोनों स्थितियों में बल्ब दीप्तिमान होगा। हाँ, दोनों स्थितियों में बल्ब आपका दीप्तिमान होगा। तीसरा प्रश्न है, क्या दीप्त हुए बल्ब की चमक इससे गुजरने वाली विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करती है। नहीं। 44वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को सही करके लिखें। नंबर 1, चंद्रमा एक दीप्त पिंड है, सही है, चंद्रमा एक अदीप्त पिंड है। नंबर 2, रंगीन वस्तुओं की छाया भी रंगीन होती है, सही है, रंगीन वस्तुओं की छाया भी काली होती है। तीसरा, तेल लगा कागज पारदर्शी वस्तु का उदाहरण है, सही होगा, तेल लगा हुआ कागज पारभासी वस्तु का उदाहरण है। चौथा, पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश का परावर्तन करती है, इसको सही करके लिखेंगे, पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश का परावर्तन
नहीं करती है। पांचवा है, सूची छिद्र कैमरा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सही होगा कि सूची छिद्र कैमरा वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। आशा करता हूँ आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बहुत बढ़िया हो गए, आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास 7th में। धन्यवाद।